आपके दिमाग में कुछ है और आप लगातार उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये विचार हमारे इतने गहरे हो जाते हैं कि इससे रिलेटेड परिणामों, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। हालांकि कुछ जगह पे सोचना भी बहुत जरूरी है, लेकिन बिना किसी काम के किए और बिना किसी जरूरत की चीजों के अलावा पूरे दिन सोचते रहना ये गलत नहीं, बहुत गलत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे दूर करें। जो ज़्यादा सोचने वाली एक बीमारी ही हम कह सकते हैं, ये हमारे अंदर ये ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को, तो वो हम कैसे दूर करें। दोस्तों, यहाँ पे 3 ऐसे कारण मैं बताऊंगी जिससे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग जो होती है ये नहीं करना चाहिए, या इसके क्या कारण होते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि लास्ट में जो मैं एक पॉइंट बताऊंगी दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये हमारे इस वीडियो का बोनस पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि अभी तक अगर आप लोगों ने रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे हमारा पॉइंट है वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। एक बार 1929 में एक इवेंट हुआ था जिससे पूरे एजुकेशनल कम्युनिटी में सेंसेशन हो गया था, और इस इवेंट को देखने के लिए अमेरिका के कोने कोने से लोग शिकागो आए थे। हुआ ये था कि एक लड़का जो पहले वेटर का काम करता था, बाद में उसने लकड़ी काटने का काम भी किया, और उसके बाद वो एक कपड़े धोने की दुकान में बतौर सेल्समैन भी काम करता था। उसे एक अमेरिका के टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उस समय उसकी उम्र जो थी वो 36 साल की थी, और उसका नाम जो था वो रॉबर्ट हेचकिस था। इस बात से बहुत सारे जो पुराने प्रोफेसर थे उस स्कूल के, वो खुश नहीं थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो इतनी बड़ी पदवी पे उस लड़के को रखा गया और उन प्रोफेसर को नहीं पूछा गया, जिससे वो बहुत चिढ़ते थे। और वो ऐसा कहते थे कि इनएक्सपीरियंस बॉय को वहां पे रख दिया गया है, ये बिल्कुल बकवास आइडिया है, उसे कुछ आता नहीं है, ऐसे करके वो क्रिटिसिज्म करते थे। इसके अलावा वहां के न्यूज़पेपर में भी उस लड़के के बारे में बहुत सारी बातें निकलने लगी थी। एक बार एक हेचकिस के फ्रेंड ने हेचकिस के फादर से पूछा कि आपने आज का अखबार पढ़ा, आपके बेटे की कितनी बेइज्जती हुई है उसमें, आपको दुख नहीं हुआ? तो हेचकिस ने कहा कि हाँ मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि कोई भी मरे हुए कुत्ते पे लात नहीं मारता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप फेमस हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तभी तो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो लोग आपके बारे में क्या बातें करेंगे। इसलिए अगर कोई आपकी शिकायत करता है, आपकी कोई बुराई करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो दोस्तों इससे घबराए नहीं, क्योंकि आप उस लायक हैं, तभी आपके बारे में वहां बात हो रहा है। और इस पे ओवरथिंक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कि डोंट वरी अबाउट इनग्रेटिट्यूड एक्सपेक्टेड। दोस्तों, यहाँ पे कहना यह है कि आपको किसी से भी कुछ सोचना नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा कहे। चलिए एक एग्जांपल में इसको समझते हैं कि डेल कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड अपने सौतेले बेटों के लिए सारी जिंदगी काम करता रहा, लेकिन कभी भी उनके बेटों ने उसका शुक्रिया नहीं किया। हुआ ये था कि उनके फ्रेंड ने, डेल के फ्रेंड ने एक विडो से शादी की थी, और उधार लेके उन्होंने अपने साथ
उसके 2 जो बच्चे थे उसकी भी परवरिश की। वो कंटेनर बनाने का काम करते थे और पूरे दिन ओवर टाइम करके भी कंटेनर की कंपनी में काम करते थे, क्योंकि वो जो भी उनकी फरमाइश होती थी वो सारी फरमाइश को पूरे करते थे बच्चों की। अपनी पत्नी का भी पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन कभी भी उनके दोनों बच्चे ने या उनकी पत्नी ने उनको थैंक यू तक नहीं कहा। उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो लगातार 4 साल तक उनकी मेहनत करते रहे और उन लोगों की हर फरमाइश को पूरी करते रहे। दोनों बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छी यूनिवर्सिटी में भी दाखिला करवाया। ये सारा कुछ वो करते थे और उधार लेके अपना काम करते थे। उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को ऐसा फील होता था कि ये उनका काम है, ये उनका फर्ज है, इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने थैंक यू उनको नहीं कहा। अब यहाँ पे आपसे मुझे एक क्वेश्चन है कि आप बताएं गलती किसकी है? गलती उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की भी है कि कभी भी उन्होंने अपने फादर पे या अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा गलती उनकी भी है, डेल के फ्रेंड की, जो ये उम्मीद करते थे कि लोग हमें ग्रैटिट्यूड करेंगे, लोग हमारा थैंक यू बोलेंगे। ये चीज वो सोचते थे। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ कि एंड्रू अपने मरने के बाद अपने रिश्तेदारों को 10 करोड़ रुपया दे के गए, और वो ऐसा मतलब उनके रिश्तेदारों को 10 करोड़ रुपया मिला, और ऐसा सोचना कि वो बहुत उनको अच्छा कहते होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर वो अपने कब्र से बाहर भी आते हैं तो उनके रिश्तेदार उनको गाली ही दे रहे थे। गाली देने की वजह ये थी कि उन्होंने अपने जो 3000 करोड़ रुपए थे उसको डोनेट कर दिया था, और बाकी के जो 10 करोड़ रुपए थे वो उनके रिश्तेदारों को दिए थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त के लिए कितना भी कर दोगे, वो कभी भी आपका भला नहीं बोल सकते हैं। ह्यूमन नेचर है कि आपका वो फेवर कभी नहीं लेगा। वो भूल जाते हैं कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया है या कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें किसी से ग्रैटिट्यूड की, किसी के थैंक्स की जरूरत है। हमने अपना काम किया है, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने किसी के लिए अच्छा किया और उसने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि कुछ अच्छा भी नहीं बोला। ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, डोंट ट्राई सो सोडस्ट। दोस्तों यहाँ पे ये कहना है, और ये इस वीडियो का जो है वो बोनस पॉइंट है, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अगर एग्जाम देते हैं तो वो बहुत वरीड होते हैं कि हमारा वो पेपर अच्छा नहीं गया, और वो आगे का भी प्रिपरेशन वो पिछले वाले पेपर के बारे में सोच के अच्छे से नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। होता ये है, इसमें एक एग्जाम्पल ये बताते हैं कि एक टीचर थी, उन्होंने देखा कि उनके स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि आप लोग लेबोरेटरी जाइए और मैं आती हूँ। थोड़ी देर के बाद बच्चे तो लेबोरेटरी पहुंच गए। टीचर अपने हाथ में 1 ग्लास दूध लेकर आई। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लेबोरेटरी में दूध का क्या काम है। टीचर ने झटके से वो पूरा जो ग्लास था उसको सिंक में फेंक दिया और बच्चों को डांटते हुए कहा कि कोई भी अब इसके लिए कोई जिद नहीं करेगा। बच्चे सोचने लगे। उसके बाद टीचर ने कहा कि ध्यान दे दो यहाँ पे कि सारे दूध जो है वो अब निकल गए हैं, अब उसके एक बूंद भी आपके कोई काम नहीं आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपके पास्ट में कुछ हो गया है, आपने जैसे अपना पेपर दे दिया है, तो उसके बारे में अब सोचने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, क्योंकि आप उसे सुधार तो नहीं सकते हैं। ऐसे ही हमारे ह्यूमन नेचर में भी है और हमारे लाइफ में अक्सर होता है कि जो हमारे पास्ट में हो जाता है और अब हम उसी को सोच के वरीड हैं कि हमने ऐसा किया, अब क्या होगा, अब आगे कैसे करेंगे। ये सोच के अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, गलत किया, तो चलो आगे हम ऐसा गलत नहीं कहेंगे, बस ज्यादा ओवरथिंक करने से क्या फायदा होगा। और अगर हम उसी के बारे में सोचते रह जाएंगे कि हमारे पास्ट में ये हुआ, हमसे किसी ने ऐसे किया, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे भी अपने मतलब जिंदगी में, रिलेशन में ऐसा होता है कि कोई अगर किसी को कुछ बोल देता है, अब बस वो उसी बात को लेके पकड़ के बैठा रहता है कि अगले ने हमें इस टाइम में ऐसा कहा था। अगर आप वही सोच के बैठे हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर आप उसकी के बारे में केवल सोच रहे हो तो आप आगे कैसे
बढ़ोगे और सोचते सोचते ऐसा हो जाएगा कि आपके आगे की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 ऐसे कारण बताए जिससे हमें ज्यादा सोचने वाला जो उलझन होता है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज आप अपने विचार जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कौन सा मेरा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।